दही पल्ले बनाने का न्यू आइडिया, ना तो इनको फ्राई किया है ना तेल का यूज़ किया है। बगैर तेल के माशाल्लाह से इतने बेहतरीन बने हैं, अंदर तक पके हुए हैं और फूले हुए हैं, और ये देखें माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ दही पल्ले। दही पल्ले बनाने के लिए पहले पल्ले बनाते हैं घर पे। तो ये ली हैं दो दालें, ये है दाल मूंग, ये कुछ इस तरह से है पीले कलर में और बारीक बारीक दाना है इसका। तो ये दूसरी है दाल माश, ये कुछ इस तरह से है वाइट कलर में और ऑफ वाइट कलर में, और दाना थोड़ा सा उससे मोटा है इसका। तो ये दोनों दालों को धोकर अच्छे से तो भिगो देंगे, रात भर पानी में भीगी रहेंगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी प्रेस कर लें जी। माशाल्लाह से भीगी हुई दालों का हमने वो पानी निकाल दिया है, और अब ये देखें दाने इनके फूल के और ये सॉफ्ट से हो गए हैं, ये देखें। तो अब इनको करते हैं ग्राइंड, चाहे तो किसी ब्लेंडर जग में कर लें या चॉपर में कर लें। अब इसको किनारों से थोड़ा साफ़ करते हैं ताकि कोई दाना ऊपर नीचे साबुत ना रह जाए। तो इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून पानी, ताकि ये डो जो है अच्छा सा सॉफ्ट सा बने और अच्छे से ग्राइंड हो सके। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, यानी कि गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, और ये है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये तीनों पेस्ट मैंने बना के तो फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए इस शक्ल में है। तो अब इसको एक फिर रगड़ा लगाते हैं ताकि ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो। ये देखें जी माशाल्लाह से ये डो इतना अच्छा रेडी हो गया है, नरम मुलायम सॉफ्ट, और कोई दाना शाना नहीं इसमें। अब इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं, और जो बाकी दाल है इसको भी ऐड करके तो इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। चॉपर छोटा था, 2 बार करना पड़ा है, अगर ब्लेंडर जग बड़ा हो तो 1 बार भी कर सकते हैं। अब इसको या तो ये हैंड विस्क के साथ इसको अच्छे से विस्क करेंगे ताकि ये फूल कर फ्लफ़ी सा हो जाए। अगर ये मशीन हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ईज़ी हो जाएगा। और इसको इस तरह जाग की तरह फ्लफ़ी सा क्रीमी सा करना है, ताकि हमारे जो पल्ले हैं वो अच्छे से फूल कर बने। ये देखें माशाल्लाह से ऐसा क्रीमी सा हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये इसमें डाल के देखेंगे पानी के, अगर ऊपर तैर गया तो ये बेस्ट है। ये देखें माशाल्लाह तैर गया, अगर डूब गया तो फिर दोबारा से उसको थोड़ा सा और ब्लेंड करना पड़ेगा। ये बेहतरीन ये देखें फ्लफ़ी सा हो गया। अब इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे ताकि हमारे बल्ले जो है अच्छे से फूल कर बने। अब इसको मिक्स कर लेंगे फिर एक बार। ये जी माशाल्लाह से ये अब बैटर हमारा बेहतरीन रेडी है। अब ये मैंने एक ट्रे ले लिया और इसके ये जो बने हुए हैं जगह इनको ग्रीस कर लेते हैं ऑयल के साथ। ऑयल मैंने अलहदा बर्तन में नहीं ऐड किया, इसी में एक में ये ऑयल ऐड किया हुआ है। तो ये सारे को ग्रीस करके तो अब जो बैटर है ये एक एक टेबल स्पून इसमें ऐसे ड्रॉप करेंगे। ये ड्रॉप नहीं हो रहा था तो दूसरी चम्मच की मदद लेनी पड़ी।
तो इसी तरह सारे में एक एक टेबल स्पून। अब इसको थोड़ा सा इस तरह हिला जुला के बराबर कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा स्पून के साथ भी बराबर कर सकते हैं। उधर मैंने हीटर जो है प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको 15 मिनट तक पकाएंगे या देख लेंगे। चलें इसको रखते हैं अवन में। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे इतने अच्छे ये पल्ले बन चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे पके हुए हैं और सॉफ्ट बेहतरीन माशाल्लाह से। अब अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 1 हफ़्ते तक फ्रिज में भी ये ख़राब नहीं होंगे। और इसके बाद आपने वो इनको इनका पहला काम जो है ये करना है कि एक खुले बर्तन में ठंडा पानी लेके उसमें डिप करना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद इनको इस तरह निचोड़ के निकाल लेना है। बस इसके बाद आखिरी काम ये है कि योगर्ट और चटनियों वगैरह के साथ इनको असेंबल करना है। वो अगला काम मैं नहीं कर रही ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और वो मेरी अगली वीडियो जो है दही भल्ले असेंबल करते हुए वीडियो ऑफ हो गई थी, सॉरी। वैसे बने बहुत मज़े के हैं, बनाएं एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।